बीसीसीआई की ओर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा गया है। केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने को कहा गया है और केकेआर को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी दिया जाएगा। यह बड़ी खबर आ रही है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने जानकारी दी है और इस पूरे मामले नहीं खेल सकता और उसके बाद उनको रिलीज कर दिया गया। अब ये मेरी नजर में एक ड्रामा है, ठीक है। आपको अगर हकीकत लगता हो, देशभक्ति लगता हो, तो वो आपकी अपनी मर्जी, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरे all across BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad. बात कि अगर जो है वो बांग्लादेश का कोई प्लेयर लेना ही नहीं था भाई, उसको रिलीज करना था, तो ऑक्शन में आपने उस बंदे की बोली क्यों लगाई और ऑक्शन में आपने उस बंदे को क्यों लिया, उसके बाद उसका नाम आपने क्यों अनाउंस किया। अगर आईपीएल में वो ना भी बिकता है तो पीएसएल में भी उसको अच्छे दामों बिक जाता। हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान थोड़ा सा ओवर प्राइस जरूर रहा, लेकिन वो अगर आप आईपीएल के ऑक्शन की थोड़ी सी चीजें समझो कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ओवर प्राइस बिके हैं। जैसे इवन इंडिया के 2 जो अनकैप प्लेयर थे वो भी ओवर प्राइस बिके हैं। अब उसमें हो जाता है कि जब दूसरी फ्रेंचाइज भी उनके पीछे पड़ जाए कि हमने लेना है, वो फिर प्लेयर की ओवर प्राइस हो जाती है। अब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जैसे कॉन्टेंट डिकॉक है, मैं समझता हूं 1 करोड़ उसकी बात नहीं है। आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है। मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की, केकेआर ने पिक किया 9.25 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सिलेक्ट हुआ प्लेयर। आप इतना 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 मतलब दुनिया के अंदर मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो। उसको अगर आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को, मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है, नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी, आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना। जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका हुआ है, हमारी क्रिकेट फिर भी चल रही है ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, तो आप पहले बोल देते। जब उन्होंने ले लिया और जब अनाउंस हो गया, अब उसको निकाला क्यों है? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ट्वीट्स हुए। और ट्वीट्स कौन कर रहे हैं? चंद हजार इंडियंस जो हैं, ज़हनी मरीज। आपने अनाउंस किया कि केकेआर की तरफ चले गए हैं भाई, ये आज जो है वो 1 मंथ के बाद आपको याद आ गया, ओ हो हम तो देशभक्त थे, हमने तो बांग्लादेश के प्लेयर्स नहीं रखने थे, चलो जी आईपीएल वालों को बोलो, केकेआर वालों को बोलो उससे निकाल दो। यानी कि ये ड्रामा ही है ना कि भाई आपने नहीं रखना था, पहले ही ना रखते। यानी कि इससे क्या समझ आता है कि आप कंफ्यूज हो, आपको खुद समझ नहीं आ रही है कि कहां पर देशभक्ति दिखानी है और कहां पर नहीं दिखानी है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, आप हैंडशेक नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के साथ 3-3 मैचेस आप हर बार रख लेते हैं। भाई हाथ ना मिलाने से कोई पैसों का नुकसान नहीं हो रहा था, इसलिए आपने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन मैच ना खेलने से पैसे का नुकसान होता है, तो मैच जरूर खेलने। क्या इंडिया की पब्लिक को यह समझ नहीं आ रहा है कि भैया हाथ ना मिलाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से बॉयकॉट करो, आप मैच ही ना खेलो, ना पाकिस्तान पैसा कमाए ना आप कमाए, लेकिन वहां पर तो आप 3-3 मैचेस खेलते हैं, वहां पर कोई मसला नहीं है। कमेंट्री का पाकिस्तान के साथ मैं हाथ नहीं मिलाना, पाकिस्तान के कमेंटेटर्स के साथ जफियां डालनी है, कमेंट्री करनी है। और कमेंट्री वो लोग कर रहे हैं जो लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर गए थे, और जिन खिलाड़ियों के साथ मैच खेलने से इनकार किया था उन्हीं के साथ बैठ के कमेंट्री कर रहे होते हैं। यानी कि क्या ये ड्रामा है, इसको ड्रामा बोलते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए, एक ही प्लेयर था कि उससे भी जो है ना वो मामला चल सकते हैं, या लोगों ने मैसिव लेवल पे जो है वो बाइकआउट किया। क्योंकि कल हम देख रहे थे, मैंने कुछ वीडियोस भी आपको शेयर की थी, तो बांग्लादेश में भी काफी वैसे हेट्रेड अब शुरू हो चुका था इस मामले में। रिजीम चेंज हुई है ना जब से, सना भाई, वो कहते हैं ना पंजाबी जो जज्बात बदल गया, हालात बदल गए, वो वाला सिस्टम हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि जो बीसीसीआई को इतना इंटरवीन करना पड़ा, और फिर केकेआर की प्रेस रिलीज भी आ गई उसके ऊपर? वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। इसके ऊपर ना मैं मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ। असल में पता क्या है, एक आम बंदे में, एक जर्नलिस्ट में, एक बॉडी जो क्रिकेट की बॉडी होती है, इन सब की फीलिंग्स में, इमोशंस में फर्क होता है, ठीक है ना। मैं एज ए जर्नलिस्ट भी,
मैं 2 बार इंडिया गया हूँ, 4 बार मैं बांग्लादेश गया हूँ। हम्म, वुड यू इमेजिन, बांग्लादेश में मेरे कुछ बहुत अच्छे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, आज भी मेरे अच्छे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, वो मीडिया बॉक्स में हम बैठे होते थे ना, उनको उर्दू आती है, उर्दू या हिंदी कह लें, जो भी कह लें, उनको आती थी, लेकिन वो बोलते नहीं थे, हाँ वो बंगला ही बोलते हैं। वो इंग्लिश बोलते थे। किस अच्छा। वजह से? किस वजह से? उस हम्म वक्त मोहतरमा की हुकूमत थी जो एंटी पाकिस्तान थी वो, ठीक है। उस हालांकि एक जर्नलिस्ट है, वो क्यों भी बोले, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो वेव, हम माजरत के साथ ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम बहुत छोटे लोग हैं, किसी को बहुत बात कड़वी लगेगी, हमारी अपनी कोई विल है ही नहीं है, अपनी तो कोई मर्जी नहीं है, बेवकूफ ऐसे डुगडुगी बचाने पे। अगर आपने सूर्य कुमार यादव को मना किया कि सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाना, तो आपने जयशंकर ने मना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरदाना। दोस्तों पहले तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। बात करेंगे आईपीएल को लेकर, क्योंकि आईपीएल के अंदर आगे एक ट्विस्ट केकेआर के अंदर खेलने वाला प्लेयर अभी लगता हो सकता है आईपीएल के अंदर से बाहर, क्योंकि जिस तरह से भारत और बांग्लादेश का अभी बना है माहौल, उस हिसाब से लग रहा है कि बांग्लादेशी प्लेयर इंडिया के अंदर अभी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदू के ऊपर जो घटना हुई, उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रही है कि बांग्लादेश से मुस्तफिजुर रहमान इंडिया में नहीं खेल सकता, और सच में वैसा ही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये बीसीसीआई ने अभी ऑब्जेक्शन उठाया केकेआर के खिलाफ कि आप इसको रिलीज करो, और इसी न्यूज को पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जाने के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने उस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से बताते हुए बोला है कि भारत ने जिस तरह से एक्शन लिया बांग्लादेश के ऊपर, और बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लेने के बाद जिस तरह बांग्लादेश के प्लेयरों को आईपीएल के अंदर बैन करने की बात चल रही है, उसके बाद ही आपने वीडियो देखा हो। ऐसे वीडियो तो वीडियो लाइक, चैनल को